कैसे जान बचाने वाले डॉक्टर्स ही बन गए कातिल। किस तरह एक 35 साल नौजवान की लापरवाही से चली गई जान और कैसे आया सर्जन स्कैनर की जद में। क्या है पूरा मामला, देखें हमारी ये खास रिपोर्ट। जिला कुपवाड़ा के पोटोशाही लोलाब इलाके में हालिया में हुए 35 साल नौजवान की डॉक्टर की जानिब से लापरवाही की वजह से मौत के बाद जिला इंतजामिया ने मामले में हकायक का जायजा लेते एक कमेटी तश्कील दी है। आपको बताएं तो पोटोशाही लोलाब का रहने वाला मुदस्सिर अहमद सोफी वल्द अब्दुल रशीद सोफी की मौत के बाद लवाकीन ने एक निजी क्लिनिक पर ये इल्जाम आयद किए हैं कि वहां मौजूद डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उनके नौजवान बेटे की जान चली गई है। लवाकीन का कहना है कि 7 अप्रैल को मुदस्सिर ने पेट में दर्द होने की शिकायत की थी, जिसके बाद उसे SDH अस्पताल कुपवाड़ा ले जाया गया। मरीज का जायजा लेने के बाद वहां के डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयां दी, ताहम मुदस्सिर को कोई भी बेहतरी महसूस नहीं हुई बल्कि पेचीदगी बरकरार रही। अगले ही दिन मुदस्सिर को ESSB क्लिनिक ले जाया गया, जहां मोहम्मद जाफर नामी डॉक्टर ने बताया कि मरीज को गॉल स्टोन है, यानी कि पित्ते में पथरी है और उन्हें लेजर सर्जरी का मशवरा दिया। लवाकीन का कहना है कि अपॉइंटमेंट लेने के बाद वो मुदस्सिर को 8 अप्रैल को ऑपरेशन के लिए क्लिनिक ले गए, जहां यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर शाहनवाज ने मेडिकेयर में एक नया USG करने की तजवीज दी। यूरोलॉजिस्ट ने नए USG का जायजा लेने के बाद सर्जरी को फौरी तौर यानी उसी दिन तय कर दिया और 10 मिनट के ऑपरेशन को बताकर 3 घंटे तक मुदस्सिर को ऑपरेशन थिएटर में रखा और लवाकीन से ये कहा गया कि मरीज को रिकवरी रूम में रखा गया है। लवाकीन का कहना है कि मुदस्सिर की खैरियत मालूम करने के लिए उन्होंने मुसलसल कायल होने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन के दौरान उसे काफी खून बह गया है और अपने आप को बचाने के लिए डॉक्टरों ने उसे SMHS अस्पताल श्रीनगर मुंतकिल कर दिया। यहाँ पहुँचने के बाद डॉक्टरों से पता चला कि उसके क्रिटिकल ऑर्गन पर कई कट्स लगे थे, जो क्लिनिक में सर्जरी के दौरान मारे गए। यही नहीं, ESSB क्लिनिक में मुदस्सिर के 2 इजाफी ऑपरेशंस किए गए थे, वो भी लवाकीन की रजामंदी के बगैर। SMHS अस्पताल के डॉक्टरों ने मुदस्सिर के लवाकीन से पूछा कि ये सर्जरी किसी क्लिनिक में हुई है या खुद से की गई थी, जिससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस लापरवाही से किसी शख्स की जिंदगी के साथ खेला जाता है और उसके ऑर्गन को चीरा फाड़ा जाता है। मुदस्सिर को 1 महीना श्रीनगर अस्पताल में रखा गया, जहां वो बिलाखिर जख्मों की ताब न लाते हुए 11 मई 2023 को चल बसा। क्लिनिक के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए और मरीज की सर्जरी की जिम्मेदारी डॉक्टरों को सौंपते हुए लवाकीन ने इल्जाम लगाया है कि ये मुतलका की जानिब से तिब्बी गफलत का सरासर मामला है। मरीज को न सिर्फ इस बीमारी के लिए 2 इजाफी सर्जरियों से गुजरना पड़ा, जिसकी दूसरी सूरत में जरूरत नहीं थी, बल्कि मुदस्सिर को कई अहम मकामात पर अंदरूनी चोटें भी लगाई गई, जिसके नतीजे में SMHS के डॉक्टरों की तमाम जरूरी कोशिशों के बावजूद उसकी मौत वाक़या हो गई। बता दें, इल्जामात का अदराक करते हुए जिला इंतजामिया चीजों का खुद हिसाब लेने के लिए अहले खाना तक पहुंचे। DC कुपवाड़ा डॉक्टर डायफोर्ड सागर दतारे के मुताबिक इस मामले की जिम्मेदारी ADC कुपवाड़ा को दी है और एक बोर्ड भी तश्कील किया गया है जो इस केस की जांच करेगा। ताहम DC कुपवाड़ा ने जल्द रिपोर्ट तलब करने और मामले में जरूरत के मुताबिक कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। वहीं मुदस्सिर के वालिद अब्दुल रशीद सोफी ने DC दफ्तर को एक शिकायती मकतूब पेश किया है, जिसमें उन्होंने मामले की पूरी तफसीलात दी हैं कि किस तरह उनके बेटे के पेट दर्द का इलाज करते निजी क्लिनिक ESSB के यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर शाहनवाज ने सलाह दी कि उसके यूरेटर से पथरी निकाल दी जाए। मुदस्सिर के लवाकीन ने कुपवाड़ा के इस निजी क्लिनिक के 2 डॉक्टरों का नाम दिया है, जिसमें मोहम्मद जाफर और डॉक्टर शाहनवाज की लापरवाही की वजह से उन्होंने अपने 35 साल बेटे को खो दिया है। वहीं शिकायतनामे में ये भी दर्ज किया गया है कि इस क्लिनिक में मुदस्सिर से पहले भी ताहिरा बेगम जोजा केसर अहमद, जो कि हामला थी, इन्हीं डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मौत के घाट उतर गई, जो पहले यही दाखिल थी, लेकिन लालदेद हॉस्पिटल श्रीनगर में उसने दम तोड़ दिया। ख्याल रहे, शिकायतनामे में दर्ज मामलात और मरीजों की मौत का सबब बनने वाले हकायक का पता लगाने और गफलत की जिम्मेदारी तय करने के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा की सरबराही में अफसरान पर मुश्तल मेडिकल बोर्ड की एक कमेटी तश्कील दी है और वाकयात की गहराई से इंक्वायरी करने की लवाकीन को यकीन दहानी कराई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इनसाइडर। एक इंसिडेंट पेश आता है। 8 अप्रैल की शाम को एक सर्जरी हो रही है SB क्लिनिक पर कुपवाड़ा। क्या होता है कि 4 दिन पहले मेरा जो भाई है, मेरा एल्डर ब्रदर है, इसको पेन होती है। ये रमज़ान का महीना है और पेन जो ही हुई तो उसने जब कंप्लेन किया कि मुझे पेन हो रहे, तो
पापा उसको लेके, जिसको हम डैड, उसको लेके हॉस्पिटल चले गए SDH कुपवारा। वहाँ पे उन्होंने कुछ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस करके तो एक USG करवाया, और USG में ये साबित हुआ कि इसके कुछ एक छोटी छोटी 6 mm की स्टोन्स है उसकी यूरेटर में। और डॉक्टर्स ने ये एडवाइस वहाँ पे किया कि आज माह रमज़ान की वजह से फ्लूइड की कमी हो रही है बॉडी में, और अगर ये फ्लूइड कंटिन्यूसली लेता रहेगा तो 2-4 दिन के अंदर ही इसकी जो पेन है वो कम होगी और आहिस्ता आहिस्ता से स्टोन भी बाहर आएगी। लेकिन तो इसने एक यूरोलॉजिस्ट को कांटेक्ट किया, तो यूरोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करने के बाद तो उसने एक एडवाइस पेश की, जो ये थी कि इसको हम रिमूव करेंगे। अकॉर्डिंगली उन्होंने जो USG सजेस्ट की, तो हमने USG करवाया। वहीं पे उसका मेड केयर क्लिनिक उसका नाम है, उसी नाम से वो शॉप जाना जाता है, तो वहाँ पे USG करवाया। और इस USG में जो रिपोर्ट हमारे पास अवेलेबल है, उन्होंने सब कुछ नॉर्मल दिखाया। देखिए, ये एक मैटर कल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आया हुआ है, जिसमें एक बच्चे की जो है वो ट्रीटमेंट के बाद डेथ का केस सामने आया है। और जो प्रिलिमिनरी फैक्ट सामने आए हैं वो उसके बलबूते पे एक मेडिकल बोर्ड जो है वो बिठाया गया है डॉक्टर्स का, और उसको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ज़िले के जो है वो हेड कर रहे हैं। ये इंक्वायरी कमेटी कंसर्न एलिगेशंस पे जो है वो इंक्वायरी कर रही है, और अगर कोई भी नेग्लिजेंस इसके उपरांत अगर आता है, अगर सामने आता है कि कोई भी नेग्लिजेंस हुआ है, प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है, तो कंसर्न जो भी उसमें इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी, और इंश्योर किया जाएगा कि इस प्रकार से जो है वो कहीं पे भी वापस कोई जो है वो इस प्रकार से एक्टिविटी ना करे। सर, कब तक इंक्वायरी कमेटी का ये रिपोर्ट आएगा सर? देखिए, ये जल्द से जल्द आएगा। प्रिलिमिनरी कमेटी का रिपोर्ट जो है वो हो सकता है चंद ही दिनों में आएगा, और उसके साथ साथ जो है उनका फाइनल रिपोर्ट है वो भी उसके सब्सिक्वेंट आ जाएगा। इंटरनल फंक्शनिंग की जो है वो चीज़ें होती हैं, तो जो उसमें प्रोग्रेस होगा वो आप लोगों को वक्तन फ़रोख्त जो है वो पता चल जाएगा। सर, फैमिली को बहुत बड़ा भरोसा है आप पे, और कल आप खुद से विजिट किए वहाँ पे, लेकिन फिर भी उनको कहीं न कहीं इस चीज़ को लगता है, वो बोलते हैं कि बारीक बनी से इसकी जो तहकीकात वो होनी चाहिए डीसी साहब की प्रेजेंस में। ये देखिए, ये खुद जो है वो कॉग्निजेंस लिया गया है ऑलरेडी, और खुद जो है मैं उस फैमिली से मिला हुआ हूँ। किसी भी सूरत हाल में जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन होगा या कोई डॉक्टर्स होंगे, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। और जो भी इसमें इंक्वायरी कमेटी अपॉइंट की गई है वो भी पूरे निष्पक्षता के साथ में काम करेगी, और उसी के साथ साथ अगर इसमें कोई अदर क्रिमिनल प्रोविज़न अगर बनता है तो उसके बारे में भी कानूनन कार्रवाई जो है वो शुरू होगी। सर, इसमें एक ये है कि जो ये सारी चीज़ें आपको इंक्वायरी जब आ जाएगी चंद ही दिनों में, उसके बाद आपको पता चल जाएगी, और इसमें कार्रवाई क्या होगी ये भी आपके समक्ष होगा सामने।